नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। इसके पहले वाले वीडियोस में हमने अब तक चैप्टर नंबर 3 तक टॉप 20 न्यूमेरिकल क्वेश्चंस देख लिए थे, जो संभावना है कि उसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। आज हम लाए हैं चैप्टर नंबर 4 में टॉप 10 क्वेश्चंस, क्योंकि इस चैप्टर से ज्यादा न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बनते नहीं है, तो जिस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं वो आपके बीच में मैं लेके आया हूँ। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, in a given diagram write the direction of magnetic field produced at point P in the form of cross and dot। चलिए, तो हम क्रॉस तब लगाते हैं जब हमारा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, अंदर की तरफ यानी इनवर्ट, और डॉट जब हम लगाते हैं जब हमारे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, आउटवर्ड। तो हमें दो फिगर्स दे रखे, फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों में हमें पॉइंट पी पे क्या निकाला, मैग्नेटिक फील्ड की। तो सबसे पहले मैं इसकी थ्योरी की बात कर लेता हूं कि बायो-सावर्ट लॉ यहाँ लगेगा। अगर हमको इसकी डायरेक्शन निकालनी है तो हम यहाँ पे वैल्यू भी निकालेंगे और डायरेक्शन भी निकालेंगे। सबसे पहले मैं बायो-सावर्ट की लॉ की बात करता हूँ। अकॉर्डिंग टू बायो-सावर्ट लॉ, तो कहता है कि किसी भी छोटे एलिमेंट की वजह से किसी पॉइंट पे अगर मैग्नेटिक फील्ड निकाल दे तो वो आता है हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ आई डी एल आर कैप अपॉन में आर स्क्वायर। ठीक है, अगर इसको मैं ओपन करूंगा तो ये आ जाएगा हमारे पास डीबी बराबर वी नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर आर कैप, जहां थीटा है हमारा एंगल बिटवीन आई एंड आर। ये इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पे जो थीटा है वो आई और डीएल के बीच में नहीं है, वो है हमारे पास आई और आर के बीच में। चलिए, तो सबसे पहला फिगर हम लेते हैं, हमारा पॉइंट पी यहाँ पे, और ये हमारे पास क्या है, एक सेमी सर्कल, और हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है, करंट की डायरेक्शन दे रखी है। तो मान लीजिए इस वायर की, तो यहाँ पे मैं इसको 3 सेक्शंस में बांट रहा हूँ। फर्स्ट वायर, ये हमारा सेकंड वायर, और ये हमारा थर्ड वायर। तो फर्स्ट वायर की बात करूं अगर मैं, तो यहाँ पे अगर मैं बायो-सावर्ट लॉ लगाता हूं तो B बराबर आ जाएगा हमारे पास म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। अगर यहाँ में मैं थीटा की बात करूं तो करंट आई और ये हमारे क्या होगा, रेडियस। ये हमारा सेमी सर्कल है, तो बाउंड्री से सेंटर तक जाने वाली लाइन क्या कहलाएगी, रेडियस। तो आई और आर के बीच में सेम लाइन में, तो थीटा कितना बन रहा है, हियर थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, और साइन 0 क्या होता है हमारे पास, 0। तो यहाँ पे जैसे साइन 0 लिखूंगा तो हमारे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। चलिए, इस वायर की वजह से तो कोई मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं हो रहा। सेम फॉर वायर 3। अगर थर्ड वायर की बात करूं तो यहाँ पे भी क्या है, आर के साथ कितना एंगल बना रहा है, 180, और साइन 180 भी कितना होता है, 0। तो यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या आएगी, 0। तो इस वायर और इस वायर की वजह से तो मैग्नेटिक फील्ड हमारा क्या आ रहा है, 0। अब बचा हमारा एक सेमी सर्कल। चलिए, तो 4 फ्रॉम वायर 2, अब आर हमारा ये होगा रेडियस, और यहाँ आई और आर के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। तो हम बायो-सावर्ट लॉ लगाएंगे, तो बी बराबर हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटीग्रेशन ऑफ आई डी एल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। थीटा कितना है यहाँ पे, 90, और आई आ जाएगा हमारे बाहर, तो बी बराबर हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई आर स्क्वायर, और डीएल का क्या हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन, और थीटा कितना हमारा 90, और साइन 90 कितना होता है हमारे पास, 1। चलिए, डीएल मतलब टोटल। अब यहाँ पे पूरा सर्कल तो है नहीं, अब यहाँ पे हाफ सर्कल है, तो हाफ सर्कल का पैरामीटर क्या होगा अपने पास, पाई आर। पूरे का क्या होता है, 2 पाई आर, तो इसका क्या होगा, सिर्फ पाई आर। तो डीएल हो जाएगा हमारे पास पाई आर फॉर हाफ सर्कल। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास बी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर इंटू में पाई आर। पाई से पाई कट जाएगा और एक आर से आ रहा है, बी बराबर हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन आई 4 आर। चलिए, ये हमारी आ गई मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू। अब हमें निकालनी है डायरेक्शन। चलिए, तो डायरेक्शन के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपने राइट हैंड को लेंगे और इसको कर्ल करेंगे जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, और जो हमारा थंब है वो हमारी किसकी डायरेक्शन देगा, मैग्नेटिक फील्ड की। ये है हमारा राइट हैंड थंब रूल। तो
हमारा करंट की डायरेक्शन ऐसे है, तो करंट की डायरेक्शन में कल किया तो थंब हमारा जा रहा है अंदर की तरफ, अंदर की तरफ मतलब मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा, अंदर की तरफ। और इनवर्ड के लिए हम क्या सिंबल यूज करते हैं, क्रॉस। तो हमारा वैल्यू आ जाएगी, ये तो होगी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, और डायरेक्शन के लिए हम लगा देंगे क्रॉस। चलिए, तो ये आ गया हमारे पास म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई और इनटू में क्रॉस। क्रॉस बता रहा हमारे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, इनपुट। चलिए, अब हम सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं इसी के अंदर, इस सेकंड वायर के लिए। चलिए, अब यहाँ पे वायर स्ट्रेट है और पॉइंट पी यहाँ पर है, तो यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस मान लेते हैं हम आर। अब हमें पता है कि एक लॉन्ग इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर की वजह से हमारे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होती है म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई आर। चलिए, अब सीधा हम बात करते हैं, ये हमारा लॉन्ग स्ट्रेट वायर है इनफाइनाइट, उसकी वजह से डायरेक्ट मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। अब यहाँ पे डायरेक्शन की बात करें तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, करंट की डायरेक्शन में थंब को ले जाएंगे। तो करंट की डायरेक्शन कैसी है, ऐसी, तो इसको ले जाएंगे थंब को, और हम पॉइंट पी की तरफ क्या करेंगे, कल। तो करंट की डायरेक्शन ये रही और पॉइंट पी जिस तरफ है उस तरफ क्या करेंगे, कल। तो ये कल कहाँ आ रहा है अपना, ये सारी 4 फिंगर्स कहाँ आ रही है, अपने बाहर की तरफ। तो हमारे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, आउटवर्ड। आउटवर्ड के लिए हम लगाते हैं क्रॉस डॉट। चलिए, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ गई ये, और हमारी डायरेक्शन थी इनवर्ड, और यहाँ पे डायरेक्शन आ गई आउटवर्ड। तो हमें सिर्फ डायरेक्शन लिखनी थी, पर मैंने इसमें वैल्यूज भी निकाल दी। तो इसकी वजह से आई थी हमारे पास आउटवर्ड, इसकी वजह से आई थी हमारे पास इनवर्ड, और इसकी वजह से आई थी हमारे पास आउटवर्ड। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। The resistance of galvanometer is 99 ohm. The necessary current for full scale deflection is 1 milliampere. If a shunt of 1 ohm is connected with galvanometer in parallel, then find the value of maximum current which can be measured by this galvanometer. तो हमें मैक्सिमम करंट की वैल्यू निकालनी है। चलिए, तो हमारा मैक्सिमम करंट यानी अपना टोटल करंट, तो टोटल करंट हमारा I बराबर होता है IG प्लस IS, करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर और करंट थ्रू शंट। चलिए, अब हमें क्या क्या गिवन है सबसे पहले हम वो निकाल देते हैं। हमें ये निकालना है टू फाइंड, और गिवन क्या है हमारे पास, द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर इज 99। तो रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर मतलब आरजी हमें दे रखा है 99 ओम। चलिए, द नेसेसरी करंट फॉर फुल स्केल डिफ्लेक्शन, तो ये जो नेसेसरी करंट फॉर फुल डिफ्लेक्शन दे रखा होता है, यही हमारा क्या होता है, गैल्वेनोमीटर का करंट। तो ये होता है हमारा आईजी। आईजी कितना दे रखा हमें, 1 मिलीएम्पियर। चलिए, नेक्स्ट है हमारे पास अ शंट ऑफ रेजिस्टेंस 1 ओम। शंट का रेजिस्टेंस दे रखा है, मतलब हमें आरएस दे रखा है, वो है हमारे पास 1 ओम। चलिए, कनेक्टेड विद गैल्वेनोमीटर इन पैरेलल, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम करंट। तो चलिए, सबसे पहले हमें आईजी चाहिए होता है इस मैक्सिमम करंट के लिए, तो आईजी हमारे पास गिवन है। हमें आईएस की वैल्यू चाहिए, तो आईएस बराबर कैसा होगा, अब ये दोनों कैसे कनेक्टेड, पैरेलल में, तो इन पैरेलल वोल्टेज इज सेम। अब पैरेलल में कनेक्टेड है तो वोल्टेज क्या होगा, सेम। तो इसी पैरेलल जब वोल्टेज हमारा सेम है, तो इसी की मदद से हम क्या निकालेंगे, अपना IS। चलिए, तो IS को हम कैसे लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V बराबर क्या होता है, IR। अब हमें वोल्टेज किसका निकालना है, शंट के लिए, पर ये दोनों आपस में कैसे पैरेलल, तो इसका वोल्टेज और इसका वोल्टेज क्या होगा, सेम। तो V बराबर क्या हो गया, IR, और यहाँ पे I कौन सा आएगा, करंट थ्रू शंट और रेजिस्टेंस थ्रू शंट, क्योंकि वोल्टेज क्या हमारा सेम, तो इसकी वजह से जो वोल्टेज आएगा वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे और किसकी वैल्यू निकाल देंगे, IS की, और RS हमें गिवन है 1 ओम। चलिए, तो IS बराबर हो जाएगा हमारे पास V/RS। चलिए, तो IS के लिए हमें वोल्टेज की जरूरत है और RS की जरूरत है। तो RS तो हमारे पास गिवन है, पर वोल्टेज हमारे पास नहीं है, तो वोल्टेज हम ला सकते हैं यहाँ से, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। यहाँ पे भी वोल्टेज बराबर होगा I × R, ये फॉर गैल्वेनोमीटर है, तो करंट इन गैल्वेनोमीटर और रेजिस्टेंस इन गैल्वेनोमीटर। क्या IG हमें गिवन है, और RG हमें गिवन है। चलिए, अब सबसे पहले हमने जो गिवन था वो लिख लिया, हमें जो पूछा था वो भी हमने लिख लिया।
और हमें किस किस चीज की रिक्वायरमेंट है ये हमको फॉर्मूला देख के पता लग गया। जैसे ही v की वैल्यू आ जाएगी उस वैल्यू को मैं कहाँ रख दूंगा, इक्वेशन सेकंड में। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट से v की वैल्यू कहाँ रख देंगे, इक्वेशन सेकंड में। सिंस बोथ आर इन पैरेलल तो यहाँ पे वोल्टेज इसका और इसका क्या रहेगा हमारे पास सेम। तो इस मेथड से हम इसको सॉल्व करेंगे। चलिए सबसे पहले हमारा करंट दे रखा है 1 मिली एम्पेयर में, तो इसको हमको एम्पेयर में चेंज करना पड़ेगा। तो इसके अंदर हम कर देंगे 10 की पावर -3 का मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 1 × 10 की पावर 3 एम्पियर। चलिए तो यहाँ वैल्यू में पुट कर लेते हैं, v बराबर हो जाएगा IG, IG हमने निकाल दिया 10 की पावर -3 इंटू RG दे रखा हमको 99 ओम, तो v बराबर आ जाएगा हमारे पास 99 अपॉन में ये हमारा आ गया वोल्टेज 99 अपॉन 1000। तो इसको और सोल्व कर लेते हैं, हमारे पास आ जाएगा v बराबर 0.099 वोल्ट। चलिए अब v आ चुका है तो हमें is की वैल्यू चाहिए, तो is बराबर हो जाएगा 0.099 अपॉन RS हमें कितना गिवन है 1, RS हमें गिवन है 1 ओम। चलिए तो is बराबर भी कितना आ जाएगा हमारे पास 0.099, चलिए एम्पियर। अब is भी आ चुका है और हमें क्वेश्चन में IG तो गिवन ही था, तो टोटल मैक्सिमम करंट क्या हो जाएगा, I मैक्सिमम IG प्लस IS। IG गिवन था हमारे पास 10 की पावर -3 प्लस IS कितना है हमारे पास 0.099 एम्पियर। तो I मैक्स बराबर हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 1/1000 प्लस 0.099 और इसको हम लिख सकते हैं 0.001, चलिए प्लस 0.099, इसको प्लस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.1 एम्पियर। चलिए ये हमारा क्या आ चुका है, I मैक्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड एट 0.2 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग 5 एम्पियर करंट। चलिए सबसे पहले हम लॉन्ग स्ट्रेट वायर बना लेते हैं। चलिए ये हमारा लॉन्ग स्ट्रेट वायर, इसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है हमारा 5 एम्पियर किसी पॉइंट P जो हमारा कितना है 2 सेंटीमीटर। इस पे हमें किसकी वैल्यू निकाली, मैग्नेटिक फील्ड, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड। चलिए तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर वो होता है हमारे पास μ0/4 पाई μ0I अपॉन में 2 पाई r। अब हमें जो जो चीज गिवन है उसकी वैल्यू निकाल देते हैं। μ0 हमारे पास पता होता है, μ0 की वैल्यू होती है हमारे पास 4 पाई इंटू 10 की पावर -7, I हमें गिवन है 5 एम्पियर, R हमें दे रखा है सेंटीमीटर में 2 सेंटीमीटर, तो इसका डिवाइड कर देंगे 100 से तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.02 मीटर। चलिए सबकी वैल्यू हम निकाल चुके हैं और जो गिवन था उसको हमने ऐसा यूनिट में बदल दिया। चलिए तो सीधा फॉर्मूले में पुट करना है, तो B बराबर कितना हो जाएगा μ0 यानी 4 पाई इंटू 10 की पावर -7, करंट की वैल्यू हमारे पास 5 एम्पियर, 2 इंटू पाई इंटू 0.02 मीटर। पाई से पाई कट जाएगा, 2 से कट जाएगा 2 टाइम्स, तो 2 इंटू 5 हो जाएगा हमारे पास 10 इंटू 10 की पावर -7 अपॉन में ये पॉइंट हट जाएंगे तो ऊपर चला जाएगा 100, 2 इंटू में 100, ये कट जाएगा 5 टाइम्स, तो B बराबर आ जाएगा हमारे पास 500 इंटू 10 की पावर -7 टेस्ला। इसको और सॉल्व कर देंगे तो ये 2 0 इधर चले जाएंगे, 5 इंटू 10 की पावर 2 इंटू 10 की पावर -7 टेस्ला, तो ये 10 की पावर 2 और ये -7, तो ये और हो जाएगा हमारे पास 5 इंटू 10 की पावर -5 टेस्ला। चलिए तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। 2 long parallel wires each carrying a current of 10 ampere in the same direction are 5 centimeter apart. Calculate the force per unit length acting between them. तो force per unit length का फॉर्मूला होता है हमारे पास μ0 I1 I2 अपॉन 2 पाई r। अब दोनों के बीच की डिस्टेंस जो जो चीज गिवन है हम लिख लेते हैं। अब दोनों करंट में क्या है, सेम करंट फ्लो कर रहा है, दोनों वायर में सेम करंट, तो I1 बराबर I2 है और उसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास 10 एम्पियर गिवन है। ठीक है,
इन द सेम डायरेक्शन में आर 5 सेंटीमीटर अपार्ट, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी, मतलब आर कितनी दे रखी है 5 सेंटीमीटर, तो इसको भी ऐसा यूनिट में बदलना पड़ेगा, तो 5 डिवाइड बाय 100 ये आ जाएगा हमारे पास मीटर में, तो 0.05 मीटर। सबकी वैल्यू आ चुकी है, हमें सिर्फ फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई। चलिए म्यू नॉट की वैल्यू होती है हमारे पास 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 इंटू I1 I2 कितना है 10 इंटू 10 इंटू में 2 इंटू पाई इंटू आर की वैल्यू कितनी है हमारे पास 0.05, 2 से 4 कट जाएगा 2 टाइम्स, पाई से पाई कट जाएगा, तो F बाई एल आ जाएगा हमारे पास 2, 10 इंटू 10 की पावर -7, ये हो जाएगा हमारे पास 10 की पावर 2 अपॉन में, ये पॉइंट हटेंगे तो ये भी हमारे पास आ जाएगा ऊपर 100, इसको वापस हम लिख देंगे 10 की पावर 2 अपॉन में आ जाएगा 5। चलिए तो एक 0 इधर ले लेता हूं ताकि ये 20 बन जाएगा और 5 से ही कट जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 20 अपॉन में 5 इंटू 10 की पावर -7, एक 0 उधर जा चुका है तो ये 10 बचा, 10 और 10 की पावर 2 ये हो जाएगा 10 की पावर 3, -7 और 3 ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का 4 और ये कट जाएगा इससे 4 टाइम्स, तो 4 इंटू 10 की पावर -4 और यूनिट लग जाएगी हमारी, फोर्स की तो होती है न्यूटन और लेंथ की होती है हमारे पास मीटर, तो ये आ गया हमारे पास फोर्स पर यूनिट लेंथ फॉर 2 पैरेलल वायर्स, तो ये आंसर आ गया हमारे पास 4 इंटू 10 की पावर -4 न्यूटन मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ वायर ऑफ लेंथ 0.4 मीटर, तो वायर की लेंथ दे रखी है हमारे पास 0.4 मीटर, कैरिंग अ करंट की वैल्यू कितनी दे रखी है 3 एम्पियर, इस प्लेस इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है हमारे पास 0.2 टेस्ला, परपेंडिकुलर टू द वायर। अब परपेंडिकुलर है मतलब वायर के परपेंडिकुलर अगर मैग्नेटिक फील्ड मान लीजिए वायर ऐसा है और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की साइड है, तो यहाँ पे थीटा कितना बनेगा हमारे पास 90, तो थीटा भी गिवन है हमारे पास 90, तो कैलकुलेट द फोर्स ऑन द वायर, तो वायर पे फोर्स का फॉर्मूला होता है हमारे पास F बराबर ILB sin थीटा, थीटा हमारे पास 90 है तो F बराबर ILB sin 90 और sin 90 होता है हमारे पास 1। चलिए तो करंट की वैल्यू हमारे पास गिवन है 3 एम्पियर, लेंथ हमें मीटर में गिवन है तो 0.4 इंटू मैग्नेटिक फील्ड है हमारे पास 0.2। चलिए इसको सॉल्व कर देंगे तो ये नीचे 10 और ये भी नीचे 10, 4 is 12 इंटू 2 डिवाइड बाय 100, तो 12 इंटू 2 24 डिवाइड बाय 100, तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.24 न्यूटन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ सोलेनॉइड ऑफ लेंथ 50 सेंटीमीटर हैविंग 500 टर्न्स एंड कैरिंग अ करंट ऑफ 2 एम्पियर। चलिए अब मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ सोलेनॉइड, ये होता है हमारे पास V नॉट एन आई, ये n है हमारा स्मॉल n यानी नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नहीं ये कैपिटल n है, तो आप डायरेक्ट देखेंगे क्वेश्चन में 500 दे रखा है नंबर ऑफ टर्न्स, तो आप यहाँ पे कैपिटल N करके यहाँ पे 500 लिख देंगे, पर यहाँ पे क्या होता है स्मॉल n, जो होता है हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो सबसे पहले हमको इस स्मॉल n की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, उसके लिए हमें उस वायर की या सोलेनॉइड की लेंथ पता होनी चाहिए, तो हमारे पास सोलेनॉइड की लेंथ दे रखी है 50 सेंटीमीटर। चलिए गिवन L इक्वल टू 50 सेंटीमीटर, नंबर ऑफ टर्न्स गिवन है हमारे पास 500। चलिए 50 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 50 बाई 100 क्या आ जाएगा हमारे पास 0.5 मीटर, तो n बराबर आ जाएगा हमारे पास 0.5 अपॉन में L कितना n गिवन है हमारे पास 500 और L गिवन है हमारे पास 0.5। चलिए तो ये पॉइंट हट जाएगा, ऊपर 10 चला जाएगा तो 5 से 500 कट जाएगा 100 टाइम्स इंटू में 10, तो स्मॉल n आ गया हमारे पास 1000। चलिए इसकी वैल्यू हम सीधा इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे, तो B बराबर हो जाएगा हमारे पास म्यू नॉट होता है हमारे पास 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 इंटू n की वैल्यू हम निकाल चुके 100,000 और I की वैल्यू हमें गिवन थी 2 एम्पियर, तो ये 2 से मल्टीप्लाई हो गया, 4 इंटू 2 8 पाई इंटू 10 की पावर -7 इंटू 10 की पावर 3, तो ये प्लस का 3 और ये माइनस का 7, -7 प्लस 3, तो ये हो जाएगा 10 -4,
टेस्ला। तो ये आ गया हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सोलेनोइड, जिसके एन कितने हैं 1000 और टर्न्स कितने थे 500। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, अ गैल्वेनोमीटर विथ कॉइल रेजिस्टेंस 100 ohm ड्रॉ अ फुल साइकिल डिफ्लेक्शन करंट ऑफ 1 milliampere. Find the series resistance required to convert it into a voltmeter of range 10 volt. चलिए इसके पहले वाले क्वेश्चन में वो पैरेलल में जुड़ा हुआ था, अब हम बात करते हैं गैल्वेनोमीटर कॉइल रेजिस्टेंस। तो गैल्वेनोमीटर का कॉइल रेजिस्टेंस दे रखा है, मतलब Rg दे रखा है हमको 100 ohm, ठीक है। टर्न्स ऑफ फुल साइकिल डिफ्लेक्शन, तो फुल साइकिल डिफ्लेक्शन मतलब हमें गैल्वेनोमीटर का करंट दे रखा है Ig बराबर 1 मिली एम्पियर। तो इसको हम ऐसा यूनिट में बदल देते हैं, तो ये हो जाएगा 1 × 10⁻³ एम्पियर। चलिए फाइंड द सीरीज रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट इट इनटू अ वोल्टमीटर ऑफ रेंज। अब हमें क्या निकालना है, सीरीज रेजिस्टेंस मतलब Is निकालना है। चलिए तो हमारे पास सीरीज में वोल्टेज की इक्वेशन होती है Ig और टोटल रेजिस्टेंस मतलब Ig Rg प्लस Rs, तो ये हमें निकालना है। चलिए तो हमें क्या निकालना है, फाइंड द सीरीज रेजिस्टेंस मतलब Rs निकालना है, और इन सब की वैल्यू हमको पता है। चलिए वोल्टमीटर की भी रीडिंग गिवन है हमारे पास 10 वोल्ट, तो V पता है, Ig पता है, Rg पता है, Rs निकालना है। तो इस फॉर्मूले से ही हम निकाल देते, तो इसको डिवाइड में भेज दिया तो ये बन जाएगा V/Ig बराबर में Rg प्लस Rs। तो इस Rg को मैं भी इधर ले आता हूँ, V/Ig माइनस का Rg बराबर Rs। चलिए तो Rs का फॉर्मूला हमारे पास बन जाएगा V/Ig माइनस Rg। इसी फॉर्मूले से हमने इसको रीअरेंज करके लिखा है। चलिए तो V की वैल्यू हमारे पास गिवन है 10, तो 10 अपॉन Ig की वैल्यू हमारे पास कितनी गिवन है 1 मिली एम्पियर, इसको एम्पियर में चेंज किया तो 10⁻³ और माइनस करना है Rg से, Rg हमारे पास कितना है 100। चलिए ये 10 ये ऊपर जाएगा तो 10⁻⁴ माइनस 100, तो ये हो जाएगा हमारे पास 10⁵ माइनस 100। चलिए 1 2 3 4 5 माइनस 100। चलिए तो ये किसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी Rs की। चलिए तो इसमें से सिर्फ हमको 100 माइनस करना है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 99,900 के आसपास। चलिए ये 3 है तो ये 4 हो जाएगा, तो हमारे पास 40 आ जाएंगे, तो आ जाएगा हमारे पास 9,900 और पीछे यूनिट लग जाएगी इसकी ओम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम। An electron moves with a velocity 3 × 10⁶ meter perpendicular to a magnetic field of 0.1. Calculate the magnetic force on the electron. चलिए तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे सीधा इलेक्ट्रॉन वाला। तो फोर्स का फॉर्मूला होता है हमारे पास QVB sin थीटा। चलिए एन इलेक्ट्रॉन मूव्स विद द वेलोसिटी गिवन है हमारे पास 3 × 10⁶ मीटर, और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू गिवन है 0.1 टेस्ला। परपेंडिकुलर है तो थीटा भी गिवन है हमारे पास 90 डिग्री, और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब Q की वैल्यू हमारे पास गिवन है 1.6 × 10⁻⁹। तो सारी चीजें गिवन है, हम सीधा फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो F बराबर आ जाएगा 1.6 × 10⁻⁹। वेलोसिटी है 3 × 10⁶ इंटू मैग्नेटिक फील्ड है 0.1, सब ऐसा यूनिट में ही, और साइन 90 होता है हमारे पास 1, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1। चलिए F बराबर हो जाएगा, ये पॉइंट हटा और ये पॉइंट हटा, तो 16 × 3 और डिवाइड में आ जाएगा 100 × 10⁻⁹ इंटू 10⁶। चलिए तो ये 100 ऊपर जाएगा तो 10⁻², 16 × 3 हो जाएगा 48 × 10⁻⁹, 10⁶ इंटू 10⁻², 19 हो जाएगा 21 इंटू 10⁻21 इंटू 10⁶। तो ये मल्टीप्लाई करके हो जाएगा हमारे पास फोर्स बराबर 48, ये माइनस का 21 और ये प्लस का 6, तो ये बचेगा हमारे पास माइनस का 15, 14 इंटू 10⁻⁻15 न्यूटन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं।
चलिए, तो a coil of 200 tons and radius of 10 centimeter carries a current of 1 ampere. Magnetic field at the center of the coil. Magnetic field at center of coil वो होता है हमारे पास μ0I/2R। चलिए, अब यहाँ पे नंबर ऑफ टन्स की बात की है तो हम सीधा सीधा इस फॉर्मूले में किसका मल्टीप्लाई कर देंगे, n का, कैपिटल N का, तो ये हो जाएगा μ0I/2R। ये एक कॉइल की वजह से है, फ्रॉम फॉर वन कॉइल फॉर n नंबर ऑफ कॉइल्स, हम इस फॉर्मूले का मल्टीप्लाई किसके साथ कर देंगे, कैपिटल N के साथ, तो ये हो जाएगा हमारे पास μ0Ni/2R। चलिए, हमारे पास क्या क्या गिवन है, कॉइल ऑफ n गिवन है 200, रेडियस गिवन है हमारे पास 10 सेंटीमीटर, इसको मीटर में बदल देंगे तो आ जाएगा 0.1 मीटर। चलिए, और करंट की वैल्यू गिवन है हमारे पास 1 एम्पियर। चलिए, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्ट फॉर्मूला हो जाएगा 200 इंटू 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 इंटू 1 एम्पियर अपॉन में 2 इंटू 0.1। ये कट जाएगा तो ऊपर चला जाएगा 10, 2 से ये कट जाएगा 100 टाइम्स, B बराबर आ जाएगा 100 इंटू 10 हो जाएगा 1000, 1000 मीन्स 10⁻3, 4 पाई है ही हमारे पास, इंटू 10⁻3 इंटू 10⁻⁻7। चलिए, इसको सॉल्व कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा B बराबर 4 पाई इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला। चलिए, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। कैलकुलेट द रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन मूविंग परपेंडिकुलर टू अ मैग्नेटिक फील्ड और 0.05 टेस्ला विद द वेलोसिटी ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन मास गिवन है। चलिए, तो जब इलेक्ट्रॉन किसी मैग्नेटिक फील्ड में घूमता है तो उसके ऊपर एक सेंट्रीपिटल फोर्स भी लगता है, उसकी वैल्यू होती है हमारे पास mv²/r, और जो बराबर होती है हमारे फोर्स के, जो कौन सा फोर्स लग रहा है वहां पे, qvb sin थीटा बराबर। अब यहाँ पे क्या दे रखा है, कैलकुलेट द रेडियस, परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के, तो थीटा बराबर क्या होगा 90, तो mv²/r बराबर किसके हो जाएगा, qvb sin 90, और sin 90 कितना 1, तो mv²/r इक्वल्स टू qvb। हमें निकालना क्या है, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ, तो रेडियस निकालनी है तो r उस साइड भेज देते, हो जाएगा हमारे पास mv²/qvb इक्वल्स टू r, v से v कट जाएगा तो हमारे पास बचेगा mv/qb इक्वल्स टू r। तो ये हमारा होता है रेडियस का फॉर्मूला जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर घूम रहा होता है। चलिए, तो हमारे पास क्या क्या गिवन है, मास गिवन है हमें 9.1 इंटू 10⁻31, ऐसा यूनिट में ही है। चलिए, v गिवन है हमारे पास 2 इंटू 10⁻6, और हमें गिवन है Q की वैल्यू हमें पता ही होती है, Q होता है हमारे पास 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, और V गिवन है, सब गिवन है, और मैग्नेटिक फील्ड भी हमें गिवन है 0.05 टेस्ला। सारी वैल्यूज को इसमें पुट करेंगे तो M की वैल्यू है हमारे पास 9 इंटू 1 इंटू 10⁻31 इंटू V की वैल्यू है हमारे पास 2 इंटू 10⁻6 अपॉन Q की वैल्यू है हमारे पास 1.6 इंटू 10⁻19 इंटू B है हमारे पास 0.05। चलिए, तो इसको सॉल्व करेंगे तो रफली हमारे पास आंसर आएगा 0.000297। चलिए, ये रफली आंसर आएगा हमारे पास 0.000297 या 227 के आसपास, और ये हमारा आ रहा है मीटर में आ रहा है, तो इसको हम मिलीमीटर में चेंज करेंगे, तो मिलीमीटर में चेंज करेंगे तो इसका डिवाइड कर देंगे हम 1000 से, मिलीमीटर में चेंज करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे हम 1000 से, तो ये आ जाएगा हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 0.23 के आसपास मिलीमीटर। चलिए, तो हमारे पास यहाँ पे सारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं, तो 10 क्वेश्चन हम इसके बीच में लेके आए हैं, टॉप न्यूमेरिकल क्वेश्चन। आई होप आपको ये सीरीज अच्छी लगी हो। अब ये तो हो गए हमारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, अब इसके जितने भी थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बन सकते हैं विद आंसर्स, हमने अपने इसी चैनल के टेलीग्राम ग्रुप में इन सब के थ्योरेटिकल क्वेश्चंस विद आंसर वहां प्रोवाइड कर दिए, जिनके चांसेस ज्यादा है कि उस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। धन्यवाद।